ये वारदात बहुत खौफनाक है। ये कहानी बेहद दर्दनाक है। इस दास्तान में शामिल है एक गैंगस्टर की हिमाकत और उसकी दबंगई, सिस्टम में अपराध की पैंठ और सियासी गलियारों से क्रिमिनल का गठजोड़। इस कहानी में छिपा है पुलिस का बदलापुर और एक के बाद एक 6 सीरियल एनकाउंटर। 2 और 3 जुलाई रात 12:40 कानपुर का बिकरू गांव, उत्तर प्रदेश। ठीक 8 दिन पहले गुरुवार की रात कुछ ऐसी ही तस्वीरों के साथ ये कहानी शुरू हुई थी, जो कई नाटकीय मोड़ के बाद शुक्रवार को इन तस्वीरों के साथ एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई। आज हम आपको बताएंगे 8 पुलिस वालों की शहादत से गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर तक की दिल दहला देने वाली ये पूरी दास्तान न्यूज नेशन के 8 रिपोर्टर्स की जुबानी। आज से ठीक 8 दिन पहले कानपुर के बिकरू गांव में एक एनकाउंटर से शुरू हुई एक खौफनाक कहानी आखिर 8 दिन बाद एक एनकाउंटर पर ही आकर खत्म हो गई। बिकरू वाला विकास, आज ये नाम किसी से अनजान नहीं रहा। वही बिकरू वाला विकास आज अपने अंजाम तक पहुंच गया है। पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है, इस एनकाउंटर के पीछे का सच क्या है? इस एनकाउंटर की पूरी कहानी क्या है? कैसे विकास दुबे और पुलिस की आंख मिचौली चली? कैसे एक गैंगस्टर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा? कैसे एक शातिर बदमाश 7 दिन तक पुलिस के लिए पहेली बना रहा? कैसे वो एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता रहा? अपराध के इस विकास में कौन कौन मददगार रहे और कैसे विकास के साथियों को एक एक कर ढेर किया गया? आज इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे और आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर पेश करेंगे। विकास के गांव बिकरू से लेकर उसके औरैया और फिर हरियाणा के फरीदाबाद से लेकर उसके राजस्थान पहुंचने के एक एक पल की कहानी आपको बताएंगे। क्या यह भी इत्तेफाक है, क्या यह भी संयोग है कि विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी भी ठीक वैसी ही रही जैसे उसके साथी प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर की थी? आपको गैंगस्टर विकास दुबे की आखिरी रात के बारे में भी बताएंगे। आपको दिखाएंगे महाकाल की नगरी उज्जैन से कैसे लिखी गई अंत की पटकथा। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। विलेन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कहानी का अंत खौफनाक होता है। यही विकास दुबे के साथ भी हुआ। विकास दुबे का अंत हो गया, लेकिन इस एनकाउंटर के साथ ही सैकड़ों सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या है एनकाउंटर से एनकाउंटर तक इन 8 दिनों की कहानी? ये बेहद दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप देख रहे हैं लाख टके की बात। इस स्पेशल शो में बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आई उत्तर प्रदेश के कानपुर से। 7 दिन तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने वाले सबसे बड़े गैंगस्टर विकास दुबे को आज एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। विकास दुबे वो दुर्दांत अपराधी था जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले कई दिन से कर रही थी। विकास अपने गांव बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों को मारकर 8 दिन से भागा भागा फिर रहा था। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से इन 8 दिनों की कहानी न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स की जुबानी। शुरुआत गैंगस्टर विकास दुबे की आखिरी सुबह से। छह खल्लास 12 की तलाश। पुलिस की जय जयकार हो रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। जश्न की ये तस्वीरें उस दहशत से निजात पाने की खुशी बयां कर रही है जो बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास और उसके गैंग के कारण पसरी थी। हर आदमी प्रसन्न है क्योंकि बेखौफ आज है आदमी, आज अपने को बिल्कुल स्वतंत्र महसूस कर रहा है। आज एक जो है हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया। आज इतनी खुशी शायद पहले नहीं थी जितनी अब खुशी मिली है। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। सड़क पर पलटी कार और पिस्तौल कानपुर की कहानी के क्लाइमैक्स को बयां कर रही है।
बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले सबसे बड़े गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी पुलिस ने कुछ ऐसे खत्म की और 8 दिन के भीतर 8 शहादत का बदला ले लिया। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120 बी के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। लेकिन जैसे कानपुर के बिकरू में शूटआउट की किसी ने कल्पना नहीं की थी, ठीक वैसे ही कानपुर की कहानी के इस क्लाइमैक्स की भी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक गैंगस्टर जिसकी तलाश में 7 दिन तक 6 राज्यों की पुलिस भटकती रही, एक दुर्दांत अपराधी जो 7 दिनों तक पुलिस के लिए अबूझ पहेली बना रहा, एक ऐसा बदमाश जिस पर इनाम की राशि हर घंटे बढ़ती रही, एक ऐसा सातिर जिसकी वजह से एमपी से लेके यूपी तक की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। यूपी में आतंक का दूसरा नाम विकास दुबे आखिर बेहद फिल्मी अंदाज में मारा गया है। मैं इस वक्त उसी मौका वारदात पर मौजूद हूं जहां पूरे 7 दिन बाद यूपी पुलिस का बदला पूरा हुआ है। उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद विकास को गुरुवार रात ही यूपी एसटीएफ को सौंपा गया, लेकिन महज 12 घंटे में उसकी कहानी का दी एंड हो गया। पुलिस का मुताबिक जैसे ही गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की, 4 गोलियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बिकरू गांव में अपने 8 साथियों की शहादत के बाद से ही यूपी पुलिस और विकास दुबे में आंख मिचौली का जो खेल चल रहा था, वो आज सुबह यहां आकर अपने अंजाम तक पहुंचा। मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार रात यूपी पुलिस को विकास दुबे को सौंपा था, जिसके बाद विकास को कानपुर लाया जा रहा था। लेकिन पुलिस के मुताबिक कार के पलट जाने के बाद 5 लाख के इनामी बदमाश विकास ने घायल पुलिस वालों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने एक पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। फिर क्या था, विकास ने पुलिस को वो मौका दे दिया जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। विकास की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी विकास के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां उतार दी। पुलिस थ्योरी के मुताबिक विकास और पुलिसकर्मियों के बीच करीब 5 मिनट तक गन फाइट हुई। सुबह 6:45 बजे पुलिस और विकास के बीच गन फाइट शुरू हुई और 6:50 तक यानी महज 5 मिनट में विकास मारा जा चुका था। हैरानी की बात यह है कि विकास का अंत भी ठीक उसी स्टाइल में हुआ जिस तरह सिर्फ 1 दिन पहले उसका साथी प्रभात मिश्रा एनकाउंटर में ढेर हुआ था। जाहिर है सबसे बड़े गैंगस्टर के एनकाउंटर की इस पुलिसिया कहानी में कई सुराग हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो वो मृत था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। सवाल यही है, एसटीएफ काफिले में विकास वाली गाड़ी ही कैसे पलटी? क्या विकास के हाथ खुले थे? एसटीएफ ने कैसे हथियार छीनने में कामयाब हो गया गैंगस्टर? एसटीएफ ने हथियार संभाल कर क्यों नहीं रखे थे? जहां पर गाड़ी पलटी वहां फुटपाथ नहीं था। घटना स्थल से पहले पड़ने वाले टोल पर विकास सफारी गाड़ी में था, वहीं घटना स्थल पर दूसरी गाड़ी पलटी हुई नजर आई। इंडियाज मोस्ट वांटेड विकास दुबे मारा गया है। गाड़ी भले किनारे यहाँ पर ले आए हों, लेकिन फॉरेंसिक टीम है वो अब देख रही है। देखिए फॉरेंसिक टीम अब गाड़ी को उठा रही है। एक्सक्लूसिव विजुअल ये सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे दर्शक कि अब लोगों की हेल्प ली जा रही है, लोगों की मदद ली जा रही है। जाहिर है विकास मारा गया है, लेकिन अभी कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनसे पीछा छुड़ाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े कई सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस को के सामने हैं, जिनका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देना होगा। लेकिन इन सब के बीच 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाले का जो अंजाम होना चाहिए था, वही अंजाम विकास दुबे का हुआ। लेकिन इस घटना के बैकग्राउंड में भी जाना जरूरी है। उस रात की चर्चा जरूरी है जिससे पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट हिल गया था। मुल्क को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना की शुरुआत हुई थी एक छोटे से गांव से।
खुद को बिकरू का बेताज बादशाह समझने वाले विकास दुबे के दिमाग में उस रात क्या चल रहा था? आखिर क्यों विकास दुबे के गैंग ने पुलिस पर हमला करने की जरूरत की थी? उस रात बिकरू गांव में हुआ क्या था, दिखाते हैं आपको। फ्राइडे टू फ्राइडे में क्राइम स्टोरी का दी एंड। पहले गिरफ्तारी और फिर 21 घंटे के अंदर एनकाउंटर। काली पन्नी में लिपटी अपराधी विकास दुबे की लाश आम लाशों से अलग नहीं है। शुक्रवार सुबह पुलिस की गोली से गैंगस्टर विकास दुबे का गेम ओवर हो गया। विकास दुबे को उस खूनी खेल की सजा मिली जिसकी शुरुआत उसने 8 दिन पहले अपने गांव में की थी। 8 दिन पहले गोलियों की गूंज से सहम उठा था बिकरू गांव। वो भी शुक्रवार का ही दिन था। तारीख 2-3 जुलाई की दरमियानी रात। जगह बिकरू गांव, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर। पुलिस की टीम उस बिकरू गांव में दबिश देने जा रही थी जो विकास और उसके परिवार का गढ़ माना जाता था। 12 फीट ऊंची दीवार वाले किले नुमा घर में रहने वाले दुबे के खिलाफ कम से कम 60 मामलों में एफआईआर दर्ज थी। गांव के बीचों बीच विकास दुबे का घर ऐसी जगह पर था जहां पर छत से पूरे इलाके की खबर ली जा सकती थी। घर की छत से दूर से आते पुलिस के वाहनों को देखकर भागने या संघर्ष करने की रणनीति बनाई जा सकती थी। ताकत के गुरूर में इस कदर चूर था विकास दुबे कि उसने पुलिस से भागने की बजाय भिड़ने का फैसला किया। पुलिस को चुनौती देने के लिए योजना बनाई गई। इस योजना के केंद्र में थी एक जेसीबी मशीन। 8 दिन की खौफनाक दास्तां शुरू होती है कानपुर देहात के बिकरू गांव से। इस गांव में 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने न सिर्फ देखा बल्कि उसके दर्द को भी महसूस किया। देश को झकझोर कर देने वाली यह घटना शासन, सिस्टम और पुलिस में अपराधियों का किस हद तक बोलबाला है, इसकी एक जीती जागती तस्वीर रही। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अंदर पुलिस ने विकास के ठिकाने को, विकास के किलेनुमा घर को नेस्तो नाबूद कर दिया। उस रात लगभग बिजली कटने के बाद रात के घने अंधेरे में जब सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में बिठूर, शिवराजपुर और चौबेपुर थाने की फोर्स करीब 20 मिनट के लिए अंदर बिकरू गांव में पहुंची ही थी तो तिरछी जेसीबी मशीन ने उनका रास्ता रोक लिया। छतों पर हथियारों के साथ मौजूद विकास और उसके साथियों को इसी मौके का इंतजार था, लिहाजा उन्होंने बिना मौका गवाए अंधेरे में पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसके बाद विकास दुबे और विकास दुबे के अपराधी साथी पुलिस का कत्लेआम करने के बाद यहाँ से भाग निकले। ये वही रास्ते हैं, पीछे का रास्ता विकास दुबे के घर पर हम मौजूद हैं, ये वही रास्ता है जिसको पकड़कर विकास दुबे और उसके अपराधी साथी यहाँ से फरार हुए। देखिए ये जेसीबी मशीन रास्ते में रोड़ा बन करके खड़ी थी पुलिस और विकास दुबे के बीच में, और इसे जानबूझकर खड़ा किया गया था ताकि विकास दुबे अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सके। कुछ इस तरीके से प्लानिंग रची गई और 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया। पहली गोली कब चली पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद तो पूरा गांव गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। विकास के साथ हमेशा आधे दर्जन से ज्यादा शूटर रहते थे। इन शूटरों ने पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो पुलिसकर्मी जेसीबी के नीचे से होते हुए विकास के घर की ओर चले गए वे वापस नहीं लौटे। 8 पुलिसकर्मी इस खौफनाक कांड में शहीद हो गए। सुबह की फूटती किरण के साथ यूपी पुलिस को अपराधियों से मिली सबसे बड़ी चुनौती की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस का मकसद सिर्फ एक था, विकास एंड कंपनी का खात्मा। इसके साथ ही हर उस निशानी को जमींदोज कर देना जो विकास के जुर्म का प्रतीक थी। विकास दुबे के गांव बिकरू में हम इस वक्त मौजूद हैं। आज विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इस जगह को आपको दिखाना चाहेंगे। ये ग्राम सभा बिकरू न्याय पंचायत दिलीप नगर है और अब से कुछ देर पहले पुलिस ने यहाँ से 7 बम बरामद किए हैं। विकास दुबे ने जब 8 पुलिसकर्मियों का कत्लेआम किया था उसके बाद 3 बम बिकरू में मिले थे, इस गांव से ही बरामद हुए थे, लेकिन अब 7 बम अब से कुछ देर पहले पुलिस ने 3 पुलिस की टीमें यहां पर लगी हुई थी, उन्होंने रिकवर किए हैं। ये 7 बम मिलने के बाद उनको निष्क्रिय किया गया है और निष्क्रिय करने के बाद गांव के कुछ और अन्य घरों में तलाशी की गई है। आपको बम दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से बमों को जो
इस न्याय पंचायत से मिले थे उनको निष्क्रिय किया गया और उसके बाद आसपास के जो 2-3 घर हैं, ये घर आपको दिखाना चाहेंगे, इन घरों की तलाशी भी पुलिस ने ली है। पुलिस के कत्लेआम के बाद यहाँ पर पुलिस का सघन पहरा लगा दिया गया था। कुछ ऐसे ही घर हैं, यहाँ पर पुलिस की टीम अभी भी है, बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ी भी आई हुई है। बॉम्ब स्क्वाड से भी और ज़्यादा घरों की सघन तलाशी करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और ऐसे बम जो देसी बम हैं वो ना मिले। आपको दिखाएंगे कि पुलिस का पहरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गहरा कर दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा सघन कर दिया गया था। उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुँची। 7 बम जब न्याय पंचायत से मिले उसके बाद और फिलहाल तलाशी जारी है। कुएं के आपको दिखाना चाहेंगे, कुआं एक बहुत संदिग्ध बताया गया था, पानी इसका बाहर निकाला गया था और अब पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर जुटी हुई है कि कुछ और जो बम या इस तरीके की हथियार हों उनको बरामद किया जाए। एक एक घर की सघन तलाशी की जा रही है। 8 दिन में बिकरू गांव में सब कुछ बदल गया। अब न गांव में दबंग विकास दुबे है और न ही उसके निशानियां। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। विकास दुबे के खात्मे से एक बार फिर यह बात साबित हो चुकी है। टी न्यूज़ नेशन। तो देखिए, ये साफ हो गया है आज कि आप कितने ही बड़े अपराधी हो, आपका पुलिस के साथ कितना ही मजबूत गठजोड़ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नेक्सस क्यों ना हो, भले ही आपके ऊपर राजनीतिक संरक्षण साल दर साल दशकों तक बना रहा हो, लेकिन अगर आप अपराधी हैं, अगर आप गलत हैं, तो आपका खात्मा कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि जो भी कुछ बुराई है उसका अंत कुछ इसी तरीके से होता है।